नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम निरंजन है। स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल दिल्ली एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज का जो हमारा चर्चित मुद्दे में शामिल है छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय महापंचायत सम्मेलन। ठीक है, आपको पता ही होगा कि 11 मार्च को राज्य स्तरीय महापंचायत सम्मेलन का आयोजन किया गया था। आज हम इसी के बारे से जानेंगे। देखिए, ये जो टॉपिक है आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप सीजीपीएससी या सीजी व्यापम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके वनडे एग्जाम में आपको यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। और यदि आप मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ भी आपको यहाँ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जरूर देखने को मिलेंगे। जैसे यदि हम मेंस एग्जाम की बात करते हैं तो देखिए, मेंस एग्जाम के पेपर 2, ठीक, पेपर 2 जो कि एसे का टॉपिक है, यहां आपको देखने को मिल सकता है। दूसरा, वही हम पेपर 3 की बात करते हैं तो पेपर 3 के भाग 2 जो कि है हमारा संविधान एवं लोक प्रशासन, तो वहां भी आपको पता ही होगा कि पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित टॉपिक है। तो उस टॉपिक में हो सकता है यहां से भी क्वेश्चन पूछ ले। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से देखिएगा, अंत तक बने रहिएगा वीडियो पे। चलिए शुरू करते हैं। आज जो हमारा चर्चा के बिंदु में शामिल रहेगा वो है चर्चा में क्यों। दूसरा जो है राज्य स्तरीय महापंचायत सम्मेलन 2024। फिर हम देखेंगे पंचायती राज व्यवस्था के बारे से। फिर विभिन्न योजनाओं में राशि का अंतरण, सम्मेलन के दौरान हुए महत्वपूर्ण कार्य, सम्मान समारोह और अंत में हम देखेंगे अभ्यास हेतु महत्वपूर्ण प्रश्नों को। ठीक है, तो इन बिंदुओं पे आज हम चर्चा करने वाले हैं बारी बारी से। तो सबसे पहले हम देखते हैं चर्चा में क्यों। देखिए, किसी भी राज्य या किसी भी देश की बात करते हैं तो वहां के जो प्रधान होते हैं तो उसकी जिम्मेदारी होती है उस राज्य या देश को कैसे हम विकसित करें। तो यदि हम ग्राम पंचायत की बात करते हैं तो देखिए, ग्राम पंचायत में जो ग्रामों का विकास है वो सरपंच के हाथों में होता है। इसलिए बोला भी यह जाता है कि सरपंच के हाथों जो है ग्राम विकास का जो चाबी होता है, मतलब यह बोला जाए तो सरपंच के हाथों जो है ग्राम के विकास की चाबी होती है। ठीक है, चलिए, तो यही हमारा आज का चर्चा का बिंदु था। अब हम देखते हैं राज्य स्तरीय महापंचायत सम्मेलन के बारे से। देखिए, यह जो सम्मेलन है रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में हुआ था जो कि 11 मार्च 2024 को संपन्न हुआ था। इस सम्मेलन की अध्यक्षता मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा द्वारा किया गया और इसमें जो है केंद्रीय मंत्री जो कि राज्य मंत्री है, पंचायती राज मंत्रालय से संबंधित है, कपिल मोरेश्वर पाटिल जी, तो यहां शामिल हुए थे इस सम्मेलन में। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अब हम यहां पे देखते हैं कि सम्मेलन का आयोजन की आवश्यकता क्यों पड़ा। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले ये मैं बता दूं कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को और ज्यादा मजबूती प्रदान करने के लिए इस सम्मेलन का आयोजन किया गया। आपको पता ही होगा कि हमारे देश में स्थानीय स्वशासन लागू है और इसी स्थानीय स्वशासन के तहत जो है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की अवधारणा को मूर्त रूप दिया गया है। ठीक, और इस सम्मेलन में देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ पंचायत जो प्रतिनिधि है उससे सुझाव और सहयोग प्राप्त किया गया। इसके लिए क्या किया गया था, एक पेटी बना दिया गया था, सुझाव पेटी। अब जितने भी पंचायत प्रतिनिधि है अपने अपने हिसाब से जो है अपने सुझाव वहां पे दिए। ठीक है, तो विशेष रूप से यही था सम्मेलन के आयोजन करने के पीछे का मुख्य कारण। ठीक, देखिए, इस सम्मेलन में मुख्य रूप से पंचायत प्रतिनिधि शामिल थे। अब ये पंचायत प्रतिनिधि में कौन है, तो जिला एवं जनपद पंचायत के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य थे। वही हम बात करते हैं ग्राम पंचायत का, तो ग्राम पंचायत के सरपंच और उप सरपंच जो है इस सम्मेलन में मुख्य रूप से शामिल हुए थे। ठीक है, चलिए अब देखिए, आगे बढ़ने से पहले अब हम समझते हैं 73वां संविधान संशोधन को। आपको पता ही होगा कि 73वां संविधान संशोधन के तहत ही पंचायती राज व्यवस्था को लाया गया था। ठीक है, देखिए, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को मजबूती देने के लिए 73वां संविधान संशोधन लाया गया था जो कि 1992 में जो है ड्राफ्ट लेकर आया गया था और 1993 में जो है 73वां संविधान संशोधन जो है लागू हो गया था। देखिए, यह जो अधिनियम है पंचायतों के गठन को संवैधानिक मान्यता प्रदान करता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और आपको पता ही होगा कि संविधान के अनुच्छेद की यदि हम बात करते हैं, अनुच्छेद 40, इसमें पंचायतों के गठन का प्रावधान किया गया है। तो इसी को मूर्त रूप देने के लिए 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 को लाया गया है। ठीक है, तो इस चीज को आप ध्यान में रख लेंगे। देखिए, इस अधिनियम के तहत जो है संविधान में 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया और आपको पता ही होगा कि इस 11वीं अनुसूची में कुल 29 विषय जो है शामिल है। ठीक है, और वही अनुच्छेद की बात करें तो संविधान के भाग 9, ध्यान रखेंगे, संविधान के भाग 9 में 243 से 243 ओ तक महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को रखा गया है जो कि पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। ठीक,
चलिए देखिए, जो अधिनियम है 24 अप्रैल 1993 को संपूर्ण देश में लागू हुआ। ठीक, वही हम बात करते हैं कि प्रतिवर्ष जो है 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के तौर पे मनाया जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश पहला राज्य है जो कि पंचायती राज व्यवस्था को अपने राज्य में लागू किया गया था। ठीक है, और छत्तीसगढ़ निर्माण के बाद मध्य प्रदेश का पंचायती राज व्यवस्था जो है छत्तीसगढ़ में भी लागू हुआ। और यदि हम बात करते हैं राज्य का, तो इस राज्य में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू है। इसे आप ध्यान रखेंगे, जहां हम शीर्ष पर जिला पंचायत, मध्य स्तर पर जनपद पंचायत और अंतिम स्तर पे हम देखते हैं ग्राम पंचायतों को। तो ये इंपॉर्टेंट डाटा है, ठीक है, जो मैंने आपको बताया पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, हमारा जो मेन टॉपिक है। चलिए देखिए, ये जो महापंचायत सम्मेलन है इसे हम 3 भागों में बांटकर पढ़ेंगे कि यहां हम ये जानेंगे कि जो सम्मेलन हुआ था वहां हुआ क्या क्या। ठीक है, आपको भी जानना बहुत जरूरी है कि सम्मेलन का आयोजन क्यों किया गया। तो इसमें हम क्यों में 3 चीजों को देखेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इस सम्मेलन के दौरान विभिन्न योजनाओं के लिए राशियों का अंतरण किया गया। जैसे यदि हम बात करते हैं तो कंप्यूटर खरीदी के लिए राशि का अंतरण किया गया। ठीक है, और वही जो है अटल निवास योजना है उसके तहत भी राशियों का अंतरण किया गया है। ठीक, और पंचायतों से संबंधित जो है विभिन्न पुरस्कार समारोह भी आयोजन किया गया था इस दौरान। और सम्मेलन के दौरान जो है महत्वपूर्ण कुछ निर्णय लिए गए थे, वो हम आगे अब देखेंगे। ठीक, चलिए बारी बारी से हम चीजों को देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे विभिन्न योजनाओं की राशि का अंतरण। ठीक है, जैसे देखिए प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, इसके लिए जो है कुल 49 करोड़ 21 लाख रुपए ट्रांसफर किए गए हैं। जो लाभार्थी हैं, ऐसे कुल लाभार्थी जो है 15,714 है। तो 15,714 लाभार्थी को 19 करोड़ 21 लाख रुपए जो है उसके बैंक में प्रदान किए गए ताकि वो अपने लिए आवास निर्माण कर सके। ठीक है, ये जो है योजना को आप ध्यान रखेंगे, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए वही हम बात करें तो 25 करोड़ रुपए जो है 833 ज्ञानोदय वाचनालय के लिए प्रदान किया गया था। ठीक, देखिए क्वेश्चन बन सकता है ना कि कितने करोड़ रुपए प्रदान किए गए। जैसे यदि बात किया जा सकता है कि प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के लिए कितना करोड़ रुपए प्रदान किया गया, तो आपको याद रखना पड़ेगा कि 49 करोड़ 21 लाख रुपए प्रदान किया गया है। ठीक है, उसी तरह ज्ञानोदय वाचनालय के लिए कितना करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था या प्रदान किया गया था, तो इसमें हो जाएगा 25 करोड़ रुपए। ठीक है, तो ऐसे जितने भी जो डाटा है उसे आप याद रख लीजिएगा क्योंकि डाटा ही एग्जाम में पूछा जाता है। इसमें जैसे यदि हम बात करें कि सबसे महत्वपूर्ण सवाल क्या बनता है, तो तिथि को लेकर भी पूछा जा सकता है कि किस तिथि को राज्य स्तरीय महापंचायत सम्मेलन का आयोजन किया गया। तो ये सब बारीकी को आप ध्यान में रखेंगे, यहीं से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। देखिए अगला जो हम देखते हैं 600 पंचायतों में, ध्यान रखेंगे 600 पंचायतों में 3 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए। ध्यान रखेंगे किस लिए, कंप्यूटर खरीदी के लिए। ठीक, देखिए ये जो योजना है राष्ट्रीय ग्राम पंचायत स्वराज अभियान के तहत राशि प्रदान किया गया है। और किस क्षेत्र में, तो इसे भी आप रख लेंगे, बस्तर एवं सरगुजा संभाग की अनुसूचित क्षेत्रों में। ठीक है, आपको पता होगा कि जो अनुसूचित क्षेत्र है वहां पे इस तरह का चीजें हमें देखने को नहीं मिलता। वहां के लोग जो है कंप्यूटर से, ठीक है, या इंटरनेट से अपरिचित होते हैं, इसलिए बहुत जरूरी था कि उन क्षेत्रों में कंप्यूटर प्रदान किया जाए। तो इस तरह से कुल 600 पंचायतों में हम देख रहे हैं कंप्यूटर प्रदान किया जा रहा है, उसके लिए 3 करोड़ रुपए राशि अंतरण किया गया है। ठीक है, तो ये था विभिन्न योजनाओं की राशि का अंतरण। चलिए अब हम ये देखते हैं कि सम्मेलन के दौरान क्या क्या महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया या महत्वपूर्ण कार्य हुआ। तो सबसे पहले इसमें हम ये देखते हैं कि ग्राम में होने वाले काम तथा उन पर किए गए खर्च का ब्यौरा की जानकारी प्राप्त करने के लिए मेरी पंचायत ऐप लॉन्च किया गया। ध्यान रखेंगे, देखिए आजकल ऐप को लेकर भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो ऐप है किस लिए है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे मेरी पंचायत ऐप। ठीक, तो गांव में जितना भी विकास कार्य हो रहा है उसके लिए क्या क्या कार्य हुआ, कितनी राशि लगी, ये सारा का सारा डिटेल्स हमें मेरी पंचायत ऐप में देखने को मिलेगा। ठीक, वही हम दूसरा बात करते हैं तो ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए, ध्यान रखेंगे ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए और 100% डिजिटल को प्राप्त करने के लिए 1000 ग्राम पंचायतों में वाईफाई सुविधा
प्रदान किया गया है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे कितने ग्राम पंचायत शामिल है, तो 1000 ग्राम पंचायत शामिल है। ठीक, चलिए अब ध्यान रखेंगे जनसंपर्क संचालनालय द्वारा प्रकाशित जितने भी पाठ्य सामग्री होते हैं उसका निःशुल्क वितरण किया गया है। ठीक है, अब ऐसे कौन कौन से पाठ्य सामग्री है, तो देखिए इसमें मोदी की गारंटी पॉकेट बुक है, उसके बाद विष्णुदेव के त्वरित निर्णयों से हो रहा सुशासन का सूर्योदय वाला जो है ये भी आपको देखने को मिलेगा, पत्रिका है। फिर रामलला का सचित्र कैलेंडर मिलेगा, सुशासन के 2 माह पुस्तक और मासिक पत्रिका जो है छत्तीसगढ़ जनमन, ये आपको यहाँ पे जो है निःशुल्क वितरण करते हुए देखा गया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे एक बार एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा गया था कि जन संचालनालय जो है जनसंपर्क के द्वारा क्या क्या पुस्तकें जो है प्रकाशित किया जाता है, तो आप ये सब चीज को ध्यान रख लेंगे, यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, चलिए और सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको यहां पे जानना है, देखिए महिलाओं के लिए महतारी सदन बनाने का निर्णय लिया गया है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये जो महतारी सदन जो बनेगा वो 3000 से अधिक जनसंख्या वाले ग्राम में बनेगा। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट को आप हाईलाइट कर लीजिएगा, ये भी एक नवीन योजना है राज्य सरकार का। ठीक है, देखिए अब इस सदन में होगा क्या, महतारी सदन में होगा क्या, तो देखिए यहाँ पे महिलाएं जो है पारस्परिक पारिवारिक सांस्कृतिक व्यावसायिक गतिविधियां संचालित करेगी। ठीक है, अब ऐसे कितने सदन हैं, तो लगभग जो है 700 से 800 सदन का निर्माण किया जाएगा। अभी शुरुआती चरण में लगभग 700 महतारी सदन बनाने का निर्णय लिया गया है। इस सदन में वाईफाई की सुविधा भी होगी, तो ध्यान रखेंगे। सबसे पहले फिर से बता दे रहा हूं मैं कि इस सदन में महिलाएं जो है पारस्परिक पारिवारिक सांस्कृतिक व्यावसायिक गतिविधियां संचालित करेगी। ठीक है, और प्रत्येक सदन के लिए 20 लाख रुपए का प्रावधान भी किया गया है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। महतारी सदन क्या है, इसके क्या प्रमुख कार्य है, कितने राशि रुपया दी गई है, तो ये सब चीजों को आप ध्यान में रखेंगे। चलिए अब हम बात करते हैं सम्मान समारोह के बारे से। देखिए यहां 4 तरह से हम सम्मान को देखते हैं, जिसमें सबसे पहला है सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए ग्राम पंचायतों को सम्मानित किया गया है। दूसरा लखपति दीदी सम्मान प्रदान किया गया, द्रोण दीदी सम्मान प्रदान किया गया, और नियत निलनार ग्राम पंचायतों के लिए भी सरपंचों को सम्मानित किया गया है। नियत निलनार ये राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, इससे संबंधित वीडियो मैंने बना चुका हूं, आप वहां से भी देख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो देखते हैं बारी बारी से। सबसे पहले हम देखते हैं लखपति दीदी सम्मान। तो लखपति दीदी सम्मान से श्रीमती नीलम साहू को सम्मानित किया गया है, ध्यान रखेंगे यहां पे श्रीमती नीलम साहू। ठीक है, ये जो है ग्राम पंचायत डोमा के निवासी है, जो कि अभनपुर विकासखंड जिला रायपुर में पड़ता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नीलम साहू जो है बिहान योजना से जुड़ी हुई है और 2021 से बैंक सखी के रूप में बैंक ऑफ बड़ौदा में कार्यरत है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और श्रीमती साहू जो है लोक सेवा केंद्र संचालित कर रही है। आपको पता ही होगा कि लोक सेवा केंद्र में आधार कार्ड, पैन कार्ड, ठीक है, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र इत्यादि दस्तावेज जो है बनता है। ठीक है, तो लोक सेवा केंद्र संचालित कर रही है और इन्हीं सभी चीजों से नीलम साहू को जो है वार्षिक रूप से 3 लाख रुपए की इनकम हो रही है। आपको बता दूं कि लखपति दीदी सम्मान जो है केंद्र सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया योजना है। इनका जो मुख्य उद्देश्य है, जो स्वयं सहायता समूह है, तो वहां जो शामिल है महिला, तो उस महिला को लखपति बनाना है, उनकी वार्षिक आय 1 लाख रुपए कम से कम हो जाए, ये जो है केंद्र सरकार की लक्ष्य है। ठीक है, चलिए योजना के बारे से और देख लेते हैं। देखिए क्या है, ये स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम है। इस योजना में सरकार की ओर से महिलाओं को स्किल ट्रेनिंग देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। और ऐसे क्या क्या ट्रेनिंग उन्हें प्राप्त होगा, तो देखिए एलईडी बल्ब का निर्माण, प्लम्बिंग, ड्रोन रिपेयरिंग जैसे टेक्निकल वर्क जो है इन्हें सिखाया जाएगा। ठीक, और इस योजना के तहत जो है स्वयं सहायता समूह से जुड़ी करीब 10 करोड़ महिलाओं को, ध्यान रखेंगे 10 करोड़ महिलाओं को जो है लखपति दीदी बनाने का केंद्र सरकार का लक्ष्य है। यहां हम देख सकते हैं नीलम साहू जी को, जो कि पुरस्कार ग्रहण कर रही है। चलिए आगे देखते हैं ड्रोन दीदी सम्मान। ठीक, तो ड्रोन दीदी सम्मान से सम्मानित किया गया है बलौदा बाजार के ग्राम लाहौर के निवासी निरूपा साहू को। ठीक है, जो कि गृहिणी भी है और ये एक प्रकार से किसान भी है। ठीक है, और अपने खेतों में
तो खेतों में जो है ड्रोन के माध्यम से कीटनाशक या खाद का छिड़काव करती है। तो इसीलिए इन्हें जो है ड्रोन दीदी सम्मान से सम्मानित किया गया है। और इसके लिए ये जो है 15 दिन का प्रशिक्षण भी प्राप्त की है। कहां? तो ग्वालियर में। ध्यान रखेंगे, आपको पता ही होगा कि ड्रोन चलाने के लिए भी प्रशिक्षण की आवश्यकता पड़ती है। तो प्रशिक्षण के लिए ग्वालियर में 15 दिवसीय प्रशिक्षण प्राप्त किए हैं। ठीक, ये भी जो है बिहान योजना से जुड़ी हुई है। और इनका यदि हम वार्षिक इनकम की बात करते हैं तो 2.5 लाख वार्षिक है। ठीक है, इनकम आप यहां पे देख सकते हैं पुरस्कार ग्रहण करते हुए। चलिए आगे देखते हैं। नमो ड्रोन दीदी, ये योजना है, अभी जो मैंने बात किया ड्रोन दीदी से सम्मानित किया गया है, तो उस योजना का नाम है नमो ड्रोन दीदी। देखिए यहां पे नारी शक्ति को तकनीक और आधुनिक खेती से जोड़ने के लिए इस योजना को लाया गया है। इसके जरिए खाद और कीटनाशकों का छिड़काव किया जाएगा खेतों में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। यहां पे यदि हम बात कर रहे हैं तो नमो ड्रोन पायलट बनकर जो महिलाएं हैं, दीदी हैं, वो नमो ड्रोन दीदियों का जो है आर्थिक सशक्तिकरण करना इस योजना का मुख्य लक्ष्य है। ठीक है, तो अभी हमने बात किया लखपति दीदी योजना का और अभी हम बात की है नमो ड्रोन दीदी योजना का। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं पुरस्कार के बारे से। तो यहां पे हमने पुरस्कार की ही बात कर रहे थे। ये तीसरे प्रकार का पुरस्कार है जहां पे हम देखते हैं सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए। ठीक, 9 थीम पर ध्यान रखेंगे कितने थीम पर सम्मानित किया गया है, तो 9 थीम पर जो है ग्राम पंचायतों को सम्मानित किया गया है। और हम बारी बारी से 9 थीमों की बात करेंगे और किस थीम के लिए किस ग्राम पंचायत को पुरस्कार प्रदान किया गया है। देखिए सबसे पहले गरीबी मुक्त और आजीविका उन्नत के लिए जो है नागम ग्राम पंचायत को पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जो कि जिला सरगुजा के है। वहीं थीम 2 के तहत स्वस्थ ग्राम पंचायत के लिए ग्राम पंचायत साकरा को पुरस्कृत किया गया है। बाल हितैषी ग्राम पंचायत के लिए ग्राम पंचायत निजला जिला रायपुर को सम्मानित किया गया है। जल की प्रचुरता के लिए ग्राम पंचायत बाग नदी जिला राजन को सम्मानित किया गया है। स्वच्छ एवं हरित ग्राम पंचायत के लिए ग्राम पंचायत जोगबाला जिला जसपुर को सम्मानित किया गया है। वही हम बात करें आत्मनिर्भर बुनियादी ढांचा ग्राम पंचायत के लिए ग्राम पंचायत अजवाल को सम्मानित किया गया है, ये बस्तर जिला के हैं। ठीक है, वहीं सामाजिक रूप से सुरक्षित ग्राम पंचायत के लिए पिकरी पारा जिला बालोद को सम्मानित किया गया है। सुशासन ग्राम पंचायत के लिए ग्राम पंचायत खड़गवा कला जिला सूरजपुर को सम्मानित किया गया है। महिला हितैषी ग्राम पंचायत के लिए ग्राम पंचायत कुथरेल को सम्मानित किया गया है, जो दुर्ग जिला में है। ठीक है, तो इस तरह से 9 थीम पर जो है ग्राम पंचायत को पुरस्कृत किया गया, सम्मानित किया गया है। आगे देखते हैं नियत नेलानार ग्राम पंचायतों के सरपंचों को सम्मानित भी किया गया है। आपको पता ही होगा कि जो नक्सल रूप से जो प्रभावित या ग्रसित जो ग्राम है, ठीक है, जहां पे नक्सली घटनाएं बहुत ज्यादा हो रही है, वहां पे जो है सरकार के द्वारा नियत नेलानार योजना लाया गया है, ताकि वहां पे शासन के जितने भी विकास मूलक कार्य हैं वहां पे संचालित किया जाए, क्योंकि वो ग्राम ऐसे हैं जो कि पिछड़े हुए हैं। ठीक है, तो इसी के तहत जो है नियत नेलानार ग्राम पंचायत के सरपंचों को सम्मानित किया गया है। और ये जो है सुकमा जिला के कोटा जनपद पंचायत के अंतर्गत आते हैं, जिसमें देखिए ग्राम पंचायत बगडेगुड़ा कैंप परिया है, ग्राम पंचायत दुड़ेर कैंप दुड़ेर, ग्राम पंचायत एलमागुंडा कैंप मुकराज कोंटा, ग्राम पंचायत चिमटीपेटा कैंप टेकलगुड़ेम एवं पुवर्ती, ग्राम पंचायत पोटकपल्ली कैंप सालांगतोंग, ग्राम पंचायत सिलगेर कैंप सिलगेर। तो ये इतने हैं नियत नेलानार ग्राम को सम्मानित किया गया है। ठीक, देखिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को अब देख लेते हैं जो कि इससे परे है, जो हमारा सम्मेलन हुआ था उससे। ठीक है, आपको मैं बता दूं कि देखिए 2014 तक, यानी कि 2014 तक 13वें वित्त आयोग के तहत देश भर में पंचायतों और नगरीय निकायों के लिए 60,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था। ठीक है, वही अब हम बात करते हैं 15वें वित्त आयोग के तहत अब यह राशि बढ़ गई है, लगभग 2,36,000 करोड़ रुपए पहुंच चुकी है। बोलने का मतलब यह है कि पहले जो है 13वें वित्त आयोग के तहत जो है ग्राम पंचायतों को 60,000 करोड़ रुपए प्रदान किया जाता था। ठीक है, अब
2,36,000 करोड़ रुपए प्रदान किया जा रहा है। देखिए, स्थानीय सरकारों को दिए जाने वाली राशि में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। ठीक, चलिए, तो आज का हमारा सवाल है, सवाल का जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। पहला सवाल, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा राज्य स्तरीय महापंचायत सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया? ऑप्शन ए बिलासपुर, ऑप्शन बी रायपुर, ऑप्शन सी दुर्ग, ऑप्शन डी जगदलपुर। दूसरा क्वेश्चन आज का, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा राज्य स्तरीय महापंचायत किस तिथि को आयोजित की गई? ठीक है, ऑप्शन ए 10 मार्च 2024, ऑप्शन बी 11 मार्च 2024, ऑप्शन सी 12 मार्च 2024 और ऑप्शन डी जो है 13 मार्च 2024। तो ये था महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि राज्य स्तरीय महापंचायत सम्मेलन से संबंधित है। आशा करता हूं आपको टॉपिक पसंद आया होगा। टॉपिक पसंद आता है, हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों तक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।